जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ग्रेट। तो आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 11 कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं पढ़ेंगे। पहला परिचय इंट्रोडक्शन, आधारभूत रचनाएं यानी बेसिक कंस्ट्रक्शंस, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं यानी सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स और अंत में सारांश यानी समरी। बच्चों, कक्षा 9वीं में आपने कुछ रचनाओं को देखा या बनाया था क्योंकि वो प्रमेय को हल करने में सहायता करती थी या किसी प्रश्न को हल करने में हमारी मदद करती थी। परंतु कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जहां हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस वाले रचना बनानी पड़ती है। जैसे अगर हमें किसी जहाज का ब्लूप्रिंट बनाना हो, या फिर हमें एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी हो, या फिर एक बहुमंजिला इमारत के ब्लूप्रिंट को तैयार करना हो, तो ऐसी स्थिति में हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ उनकी रचना करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बच्चों, रचना करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों, ये है अंशांकित पटरी यानी रूलर, जिसके एक ओर सेंटीमीटर्स अंकित रहते हैं तथा दूसरी ओर इंच। इसकी सहायता से हम सीधे रेखा खींचते हैं। बच्चों, दूसरा है सेट स्क्वायर का एक युग्म, जिसमें एक कोण 90, दूसरा 60 तथा तीसरा 30 डिग्री का होता है, तथा दूसरे के कोण 90, 45 डिग्री एवं 45 डिग्री होते हैं। तीसरा है डिवाइडर, जिसके दोनों सिरे नोकीले होते हैं और जिससे हम रेखाओं को नापने का काम करते हैं। चौथा प्रकार, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है तथा जिसकी सहायता से हम किसी भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं या कोई चाप काट सकते हैं। बच्चों, पांचवा होता है चांदा यानी प्रोटेक्टर, जिसकी सहायता से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। बच्चों, ये कुछ टूल्स थे जिनकी सहायता से हम आज विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने जा रहे हैं। आइए बच्चों, अब पहली आधारभूत रचना करते हैं। दिए गए कोण के समद्विभाजक की रचना करना, टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। बच्चों, यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है। अब इस एंगल का हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, मतलब हमें दिए हुए एंगल ए बी सी को बराबर आधे भाग में बांटना है। बच्चों, बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या के द्वारा हम सबसे पहले एक चाप काटेंगे जो ए बी और बी सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। इसके बाद अब हम D और E को केंद्र मानते हुए सबसे पहले E को केंद्र मानेंगे और DE के लेंथ से आधे से ज़्यादा नापते हुए हम एक चाप काटेंगे। इसी प्रकार उसके जॉल्स को बिना एडजस्ट किए हम D को केंद्र मानते हुए प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस B को जोड़ देंगे। इस प्रकार ये रेखा ने इस एंगल ए बी सी को समद्विभाजित कर दिया यानी बाइसेक्ट कर दिया। अब बच्चों, इसके रचना के प्रूफ में हम देख सकते हैं, अगर आप इसे डॉटेड लाइन से जोड़ें, सिमिलरली इसे भी डॉटेड लाइन से जोड़िए, इसे कोई बिंदु F मान लेते हैं। अब दोनों ही त्रिभुज अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल FDB या BDF और ट्रायंगल BEF, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में BE और BD इक्वल हैं, BE और BD इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम आर्क से कट किए गए थे, सेम लेंथ ऑफ रेडियस से कट किए गए थे। अब EF और DE भी इक्वल है, EF और DF भी इक्वल है क्योंकि वो सेम आर्क से कट किया गया था वो भी। अब तीसरा BF कॉमन है दोनों में, BF इज इक्वल्स टू BF। इस हिसाब से इन तीनों द्वारा, मतलब BDF और BDF और BDF दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि बाई CPCTC एंगल CB
एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एफ। ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ प्रूफ हो गया कि ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस गिवन एंगल है। आइए बच्चों, अब दूसरी रचना करते हैं। एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना, यानी टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। बच्चों माना हमें ये रेखाखंड दी गई है जिसका नाम है ए बी। अब हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए और ए बी के लेंथ से आधे से ज़्यादा का माप लेते हुए हम लाइन सेगमेंट के ऊपर और नीचे एक चाप काटेंगे। अब बिना जॉस को एडजस्ट किए हुए बी को सेंटर मानते हुए चाप खींचेंगे जो कहीं ना कहीं पिछले चाप को बाइसेक्ट कर रहा होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है P और ये पॉइंट Q। अब हमें इन दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ देना है, जो कुछ इस प्रकार होगी। तो बच्चों, इस लाइन PQ ने लाइन AB को दो बराबर भागों में बांट दिया तथा यहाँ पर कौन सा कोण बना, 90 डिग्री का। आइए बच्चों, अब इसकी प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ के लिए AP तथा PQ को जोड़ेंगे, साथ ही PB तथा BQ को जोड़ेंगे। इसके उपरांत अब आप कंसीडर करिए ट्रायंगल QAP तथा QBP। कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल QAP और ट्रायंगल QBP। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में बच्चों हमारे पास क्या क्या समान है, AP इज इक्वल्स टू PB। यहाँ देखिए AP इज इक्वल्स टू PB समान चाप से खींचे हुए हैं, अतः दोनों इक्वल हो जाएंगे। AP इज इक्वल्स टू PB। इसी प्रकार AQ इज इक्वल्स टू BQ समान चाप से खींचे हुए, AQ इज इक्वल्स टू BQ। और आखिर में PQ इज इक्वल्स टू PQ कॉमन, ये हो जाएगा PQ इज इक्वल्स टू PQ कॉमन। अतः इन तीनों से ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्रायंगल QAP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल QBP के। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या मिल सकता है, हमें ये एंगल इसका नाम 1 दे देते हैं और ये एंगल इसका नाम 2 दे देते हैं। तो दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल मिल जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से। ओके, अब आप इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को कंसीडर करिए। छोटे वाले ट्रायंगल्स माने कौन कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APM तथा ट्रायंगल BPM। अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में बच्चों क्या क्या समान है हमारे पास, AP इज इक्वल्स टू BP, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तथा PM इज इक्वल्स टू PM। तो अब यहाँ पे हम इन्हें लिख लेते हैं, AP इज इक्वल्स टू BP, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तथा PM इज इक्वल्स टू PM कॉमन। अब इन तीनों से यानी कौन से रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कुछ इस प्रकार, ट्रायंगल BPM। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें क्या मिल सकता है कि ये एंगल, जिसे आइए नाम 3 दे देते हैं, और दिस एंगल जो कि एंगल 4 नाम दे देते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे।
क्या मिल जाएगा हमें? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाई CPCT। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि AB एक रेखाखंड है तो रेखाखंड पे हमें पता है क्या? स्ट्रेट एंगल बनता है ना? तो स्ट्रेट एंगल से क्या हो जाएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होगा। अब क्योंकि 3 और 4 आपस में इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। मतलब कि एंगल 3 का मान क्या निकल गया? 180 डिग्रीज बाई 2। अंत में एंगल 3 का मान हमें क्या मिला? 90 डिग्री। अतः एंगल 3 और 4 दोनों ही 90 डिग्रीज बन गए। तो यहाँ बच्चों हमने सिद्ध किया कि दोनों ही ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल मिला, और साथ ही हमें एक और चीज़ क्या मिली? AM इज इक्वल्स टू MB। ये दोनों ही चीज़ें हमें CPCT से मिली थी, जो हमें क्या सिद्ध करती हैं कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन से ये लाइन बाइसेक्ट भी हुआ और परपेंडिकुलर भी हुआ, क्योंकि एंगल 3 और 4 दोनों का ही मान कितना निकल गया? 90 डिग्री। था ना ये आसान? आइए बच्चों, अब तीसरी रचना करते हैं। किसी दिए गए किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना। विद अ गिवन इनिशियल पॉइंट ऑन अ रे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ए को सेंटर मानते हुए, ए को केंद्र मानते हुए और कोई एक रेडियस लेते हुए हमें सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क ड्रॉ हो गया। अब इस कंपास के जॉस को बिना एडजस्ट किए इसे इस लाइन पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वहाँ रखते हुए एक और आर्क कट करनी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसे हम E नाम देते हैं, इस E बिंदु और इस A बिंदु से जाने वाली रेखा हमारी 60 डिग्री के कोण को बनाने में सहायता करेगी। इस प्रकार हम AE बिंदु को जोड़ेंगे तो ये हमारा एंगल बन जाता है EAB 60 डिग्रीज का। आइए इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए बच्चों अगर आप मान लेते हैं यहाँ पर M बिंदु दे दिया, तो इस बिंदु M और E को अगर आप जोड़ेंगे डॉटेड लाइन से तो यहाँ पर AM इक्वल किसके है? AE के, और वो किसके इक्वल हो गया? EM के। EM के क्यों? क्योंकि वो तीनों एक ही लेंथ के हैं। अतः दिया हुआ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल AEM कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा और इस वजह से इसके तीनों कोण कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री के। बच्चों अगर अब हमें 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे 30 डिग्रीज के लिए? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा 60 डिग्रीज, अब इसी 60 को हम एंगल बाइसेक्ट कर देंगे। कैसे? M को सेंटर मानते हुए EM की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा लेकर के हम एक आर्क कट करेंगे। जॉस को बिना एडजस्ट किए E पर पॉइंटर रखेंगे और फिर पुराने आर्क को कट करेंगे और अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और A को जोड़ देंगे, जो कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। दैट मीन्स इसे N मानते हैं तो एंगल NAM क्या बन गया? 30 डिग्रीज का। यहाँ हमने 60 को हाफ करके 30 डिग्री में शो कर दिया। आइए बच्चों अब कुछ त्रिभुजों की रचना करना सीखते हैं। दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, a base angle and sum of other two sides। बच्चों सबसे पहले बेस BC ड्रॉ करेंगे। अब एंगल B पर दिया हुआ कोण ड्रॉ करेंगे, जिसे हम चांदे की मदद से ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंटर आ गया। अगर वो एक 70 डिग्री का एंगल है तो वो यहाँ आएगा और इसे अब ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा रे BX बन जाएगा। इसका नाम X दे देते हैं।
अब AB प्लस AC लेंथ, AB प्लस AC की लेंथ का आर्क हम पॉइंट B से इस BX रे पर कट करेंगे। यहाँ हमने आर्क कट कर दिया किस लेंथ का, AB प्लस AC। चलिए इसे D नाम दे देते हैं और अब बिंदु D और बिंदु C को जोड़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें एंगल D के बराबर यहाँ एंगल बनाना है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट A मिलेगा जो हमें ट्राइंगल ABC देगा, जो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ एंगल D और एंगल ये पार्ट C दोनों बराबर हैं। आइए इस रे का नाम Y दे देते हैं और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन BD को, वो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, A। इस प्रकार ट्रायंगल ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब बच्चों इसके जस्टिफिकेशन के लिए BD क्या है हमारे पास, BD AB प्लस AD है, AB प्लस AD है। अब AD किसके बराबर आ गया, AC के, बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब AD की जगह हम AC रख सकते हैं, AB प्लस AC। देखा आपने यहाँ हमें क्या मिला, BD मिला AC प्लस AC के जो दिया हुआ था। इस त्रिभुज की रचना हम कुछ इस प्रकार करेंगे। बच्चों इस त्रिभुज की रचना के लिए एक और वैकल्पिक विधि है जो बहुत ही आसान है, आइए उसे भी बताती हूँ। सबसे पहले आप दिया हुआ बेस ड्रॉ कर लीजिए BC, उसके बाद दी हुई एंगल को ड्रॉ कर लीजिए कंपास की सहायता से कुछ इस प्रकार। इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे। अब AB प्लस AC की लेंथ से पॉइंट B पर सेंटर मानते हुए एक आर्क कट करेंगे। ये लेंथ कितनी होगी, AB प्लस AC। ठीक है, अभी इस रे को X नाम और इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं। इसके बाद D और C पॉइंट को जोड़ देते हैं, पॉइंट D एंड पॉइंट C, जो कुछ इस प्रकार होगा। अब आसान विधि ये है कि इस DC लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। DC के हाफ से ज़्यादा आर्क ले करके एक आर्क लाइन के ऊपर एक नीचे, इसी प्रकार जॉस को बिना एडजस्ट किए D पर सेंटर रखते हुए प्रीवियस आर्क को कट करने का प्रयास करना है। फिर दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम जोड़ देंगे। ध्यान रहे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीधी रेखा में होनी चाहिए। आइए इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को P और Q नाम दे दें। और यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, हमारा A। ये पॉइंट A पॉइंट है। अब AC को जोड़ दीजिए, हमें हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC मिल जाएगा, ABC। इसका जस्टिफिकेशन भी बच्चों वही रहेगा। BD क्या है हमारे पास, BA प्लस AD। AD किसके बराबर हो गया, आप AC के। यहाँ क्या हो गया, BA प्लस AC, जो किसके बराबर निकल गया, BD के। मतलब जो BD हमने ड्रॉ किया वो बिल्कुल किसके बराबर है, AB प्लस AC के, जो दी हुई त्रिभुज के बाकी की दो भुजाओं का योग है। आइए बच्चों अब एक और प्रकार के त्रिभुज को बनाना सीखते हैं। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो। स्पष्टतः यहाँ निम्न दो स्थितियाँ बनती हैं। पहला, जहाँ AB AC से बड़ा हो अर्थात AB माइनस AC दिया हो, तथा दूसरा जहाँ AB AC से छोटा हो अर्थात AC माइनस AB दिया हुआ हो। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, a base angle and the difference of the other two sides are given. Here we will have two cases. First is when AB is greater than AC, that is AB minus AC is given, and case 2 will be
When AB is less than AC, that is AC minus AB is given. बच्चों इसमें पहले केस को डिस्कस करते हैं जहां AB ग्रेटर देन AC दिया होगा या क्वेश्चन में AB माइनस AC करके दिया रहेगा, वहां पर आपको एंगल B भी दिया रहेगा तथा BC भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए BC को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इसके बाद प्रोटेक्टर या कंपास की सहायता से सेंटर B पर एंगल B ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों AB माइनस AC के लेंथ से अब आप सेंटर B पर रखते हुए एक आर्क कट करेंगे जिसे पॉइंट D मान लेते हैं। इसके बाद BC को ज्वाइन करते हैं कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों D और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसे ज्वाइन कर लेंगे जो कुछ इस प्रकार होगी। बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD लाइन पर जहां मिलेगी वो बिंदु हमारा A पॉइंट हो जाएगा और फिर हम लास्ट में इसे C से जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। आइए बच्चों अब इसके सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं जहां AB लेस देन AC होगा या फिर AC माइनस AB दिया होगा। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पिछली बार की तरह जो भी मेजर दिया रहेगा एंगल B ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों B पर पॉइंट रख के AC माइनस AB की लेंथ से हम एक आर्क कट करेंगे जो निचली दिशा में होगा जिसे हम D पॉइंट दे देंगे और अब D और C को जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों D और C के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन इस BX रे पर जहां मिलेगी वो बिंदु हमारा क्या बन जाएगा, पॉइंट A। अब A और C को हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये बन गया बच्चों हमारा ट्रायंगल ABC। किस केस में, जहां पर AB AC से छोटा है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। आइए बच्चों अब उस त्रिभुज की रचना करते हैं जहां पर हमें उसका परिमाप AB प्लस BC प्लस CA 60 सेंटीमीटर दिया है, एंगल B 60 डिग्रीज दिया है, एंगल C 45 डिग्रीज और उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल ABC। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों दूसरा है सेट स्क्वायर जो नहीं इसे बच्चों दूसरा है सेट स्क्वायर का एक युग्म जिसमें इसे ज्वाइन कर लेते हैं तथा इसी प्रकार y पर 45 डिग्री का कोण जिसमें एक कोण 90, दूसरा 60 तथा तीसरा 30 डिग्री का होता है। में एंगल x को हमें बाइसेक्ट करना है तथा एंगल y को बाइसेक्ट करना है। आइए करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया किसी एक त्रिज्या को लेकर के सबसे पहले एक चाप काटेंगे, तत्पश्चात उसको बाइसेक्ट करने के लिए हाफ से ज़्यादा लेकर के एक आर्क ऊपर तथा दूसरे केंद्र पर रखकर उस चाप को काट देंगे। अब x को और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे तथा दूसरे के कोण 90, 45 डिग्री एवं 45 और दोनों ही एंगल बाइसेक्टर्स जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा पॉइंट A बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें AX तथा XY के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जैसा मैंने आपको बताया था हाफ से ज़्यादा लेकर के एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर, सिमिलरली A पर पॉइंटर रख के उस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे कुछ इस प्रकार और बिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ देंगे। बच्चों AX और AY के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करने के बाद आइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P, Q, R और S नाम दे देते हैं। अब P, Q और RS इस XY लाइन पे जहां मीट करेंगी वो पॉइंट B और C हो जाएगा। अब AB और AC को जोड़ देंगे
कुछ इस प्रकार। तो यहाँ बच्चों जो गिवन ट्रायंगल था हमें ABC वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, जहाँ एंगल B 60 डिग्री है तथा एंगल C 45 डिग्री। बच्चों आज हमने सीखा एक दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना, टू बाइसेक्ट एन एंगल, एक दिए हुए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, 60 डिग्री का कोण बनाना, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का योग दिया हो, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स, एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें आधार, एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, एक त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप एवं दो आधार कोण दिए हुए हों, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स टू बेस एंगल्स। धन्यवाद।